हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएम क्लासेस पे। आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो क्लास 11th का फर्स्ट टॉपिक सेट्स है। देखो, सेट्स बच्चे है ना, इसको लाइटली ले लेते हैं, लेकिन सेट्स का बहुत ज्यादा यूज है क्लास +1 में भी और क्लास 12th में भी। ठीक है, तो देखो क्या, जैसे कि सेट्स है, सेट्स आप क्लास 12th में भी और 11th में भी रिलेशन में पढ़ोगे, फंक्शन में इसका यूज करेंगे। जो अपना कैलकुलस पोर्शन है मोस्टली उसमें भी इसका यूज होगा। सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11th का जो टॉपिक है उसके अंदर होगा, और प्रोबेबिलिटी में तो डायरेक्ट तरीके से सेट्स इन्वॉल्व रहेगा। तो आपको सेट्स को ध्यान से और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ना है। तो देखो, जो सेट्स है वो सबसे पहले सेट्स अपने को किसने दिया था? जॉर्ज कैंटर ने दिया था। क्या? सेट्स थ्योरी के बारे में अपने को बताया था। ठीक है, अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो सेट्स होते क्या हैं? देखो क्या हो, मैथमेटिकली अपन बात करें तो सेट्स होते क्या हैं? तो इन मैथमेटिकली ए सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है, वेल डिफाइंड। देखो, वेल डिफाइंड का मतलब होता है सुपरिभाषित, एक ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो कि क्या हो, सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित का मतलब हैविंग सेम डेफिनेशन, सेम डेफिनेशन डेफिनेशन इन ऑल यूनिवर्स, इन ऑल यूनिवर्स। एक ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी पूरे ब्रह्मांड में क्या हो, डेफिनेशन सेम हो, उसको अपन क्या कहेंगे? उसको अपन सेट्स कहेंगे। ठीक है, कैसे ऑब्जेक्ट होने चाहिए? बट वेल डिफाइन होने चाहिए। ठीक, उसको अपन सेट्स कहेंगे। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा? द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन ए सेट डज नॉट मैटर, कि जो अरेंजमेंट होगा सेट्स का, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। जैसे कि क्या, कि मैं कह दूं कि मेरे पास कोई एक सेट है ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं कि ए और इसमें एलिमेंट है 2 1 3, तो देखो मैंने जो एलिमेंट है मेरे पास उनका मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, तो इसका सेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जो सेट्स होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है करली ब्रैकेट से। ठीक है, इस ब्रैकेट का नाम होगा क्या? करली ब्रैकेट। देखो, अब अपन बात करेंगे जो अपन सिंबल्स यूज करने वाले हैं सेट चैप्टर में। तो देखो, इंपॉर्टेंट सिंबल क्या क्या है मेरे पास? सबसे पहले है ई। अगर ये जो मेरे पास ई है, इसका मतलब क्या होगा? बिलोंग्स टू। ठीक है, कि ये उससे बिलोंग करेगा। अगर मैं आपको उल्टा ए ऐसा लिख दूं, इसका मतलब होगा फॉर ऑल या फॉर एवरी। इसके बाद अगर मेरे पास उल्टा ई है, इसका मतलब होगा देयर एग्जिस्ट। ठीक है, अगर मेरे पास ये सिंबल है, इसका मतलब हो गया सच दैट, और अगर मेरे पास ऐसा सिंबल है तो इसका मतलब हो गया एंड। अब अपन बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की। सेट्स को रिप्रेजेंटेशन अपन कैसे करें? देखो, आगे अपन बात करते हैं कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट है मेरे पास, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास फर्स्ट थ्योरम है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। देखो, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म क्या होती है? अगर आपने ऐसा लिखा कि ये कोई आपके पास सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और अप टू सोन ऐसे चल रहा है, ठीक है, आपने इसको एक नंबर्स के अंदर लिख दिया 1 2 3 4 5, तो ये कैसी फॉर्म होती है? रोस्टर फॉर्म होती है। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसा लिखूं, ए कोई मेरे पास सेट है एक्स, ठीक है, सच दैट जो एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5, क्या होते हैं? काउंटिंग्स नेचुरल नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैंने इसको ऐसे बना के लिखा तो ये मेरे पास क्या कहलाती है? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, देखो आगे क्या है, टाइप ऑफ सेट। अब देखो, टाइप ऑफ सेट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास क्या है? फाइनाइट सेट। उसके बाद मेरे पास कैसा है? इनफाइनाइट सेट। तो देखो, फाइनाइट सेट्स का मतलब क्या होता है? द number of element, the number of element in a set are finite। एक ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे हैं? फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब क्या है? जिसको आप काउंट कर सकते हैं। जैसे कि ये सेट है मेरे पास 1 2 3, ऐसे मेरे एलिमेंट है 1 2 3, इसका मतलब मैं इनको काउंट कर सकता हूं। इसमें कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। इसका मतलब ये कैसा सेट हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। एक ऐसा सेट द नंबर ऑफ एलिमेंट
इन ए सेट आर इनफाइनाइट। नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे हो, इनफाइनाइट हो। जैसे मैंने बोला कि ए सेट है 1 2 3 अप टू सोन, मेरा ये चलता रह रहा है, कहीं पे खत्म नहीं हो रहा, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट अपन काउंट नहीं कर सकते, तो ये कैसा हो गया, इनफाइनाइट सेट। एक दूसरी चीज और आपको याद रखनी है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, तो दूसरे वे में अपन क्या कह सकते हैं कि एक ऐसा सेट जिसके कार्डिनल नंबर क्या हो, नोन हो, उसको अपन फाइनाइट सेट बोलेंगे। एक ऐसा सेट जिसके कार्डिनल नंबर क्या हो, इनफाइनाइट हो, उसको अपन इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। अब ये देखते हैं कि कार्डिनल नंबर होता क्या है। तो जो कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट क्या होता है, कार्डिनल नंबर एक सेट का, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा किसी भी सेट्स का, वो क्या कहलाता है, कार्डिनल नंबर। जैसे कि ए कोई सेट लिया आपने 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, आपने ऐसा लिया, तो इसमें कितने एलिमेंट है, 6 है, तो कार्डिनल नंबर एन ए का कितना हो जाएगा, 6। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, देखो आगे क्या है, नल सेट, वोइड सेट और एम्प्टी सेट। एक ही सेट के तीन नाम है, आप उसको नल भी बोल सकते हो, वोइड भी बोल सकते हो और एम्प्टी बोलते हो। तीनों का मतलब होता है खाली। तो कोई एक ऐसा सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट आर 0, किसी भी सेट्स के जो एलिमेंट है वो 0 है, ठीक है, तो उसको अपन कैसा बोलेंगे, नल सेट। इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, क्या तो इस सेट्स के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है ऐसे रिप्रेजेंट करो, या दूसरा तरीका होता है ये, इसको बोलते हैं 5। तो आप इसको 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको कह दिया कि ये मेरे पास सेट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आप यहाँ n की जगह एक्स स्क्वायर की जगह कुछ ऐसी वैल्यू पुट कर सकते हो जहां पर रखने पर ये 0 के बराबर आ जाए, तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये कैसा सेट है, सो इट इज ए नल सेट। ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो मैं यहाँ x की जगह रखूं और इस इक्वेशन को किसके बराबर कर दे, 0। तो ये क्या होता है मेरे पास, नल, वॉइड या एम्प्टी सेट। देखो आगे अपन बात करते हैं इक्वल सेट्स की। अब इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इक्वल सेट्स का मतलब क्या है, इफ द एलिमेंट ऑफ टू सेट आर सेम देन इट इज कॉल्ड इक्वल सेट। अगर दो सेट्स के एलिमेंट सेम है तो उनको इक्वल सेट्स बोला जाएगा। जैसे ए के अंदर है 2 और 3 और बी के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। अगर आप इस इक्वेशन को सोल्व आउट करोगे तो आपके पास क्या आएंगे, 2 और 3 ही आएंगे, जो एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। इसका मतलब ए के सारे किस में है, बी में, 2 भी है 3 भी है, और बी के सारे किस में है, ए में है, दोनों का एलिमेंट क्या है, सेम। तो मैं कह सकता हूं सेट ए इज इक्वल टू किसके होगा, सेट बी के। और एग्जांपल देखते हैं, अगर ए में मेरे पास मान लो होता 1 2 3 और बी सेट्स में मेरे पास होता 1 1 2 एंड 3, तो देखो ये भी दोनों इक्वल ही सेट है, क्योंकि जो सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ना, उसमें मैंने आपको ये कहा था कि जो एलिमेंट है वो भी डिस्टिनेंट होने चाहिए, मतलब अलग अलग। तो ए एक 2 बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इसको मैं एक बार ही लिख सकता हूँ। तो ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे ए में है, इसका मतलब ये दोनों सेट्स क्या होंगे, इक्वल। अब अपन देखते हैं इक्विवेलेंट सेट। देखो अगला है मेरे पास इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ए में मेरे पास है 1 2 3 और बी सेट में मेरे पास है ए बी सी। अगर मैं इसका कार्डिनल नंबर देखूं एन ए कितना आएगा, 3 आएगा, और ऐसे ही मैं इसका कार्डिनल नंबर देखूं वो भी क्या आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब मैंने क्या कहा कि दो सेट को इक्विवेलेंट सेट कब कहेंगे, जब उनका कार्डिनल नंबर क्या हो, सेम हो। इसका भी कार्डिनल नंबर 3 है, इसका भी कार्डिनल नंबर 3 है, तो ए इक्विवेलेंट है किसके, बी के। इसके बाद अपन देखते हैं सिंगलटन सेट। देखो सिंगलटन नाम से ही क्लियर है, सिंगल,
और सिंगल का मतलब क्या होगा, अकेला। तो एक ऐसा सेट कह सकते हैं जिसका द कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट इज इक्वल टू 1। अब इसका कार्डिनल नंबर कितना आएगा, एक ही आएगा। जैसे मैं बी मान लो जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है ए, तो इसका भी कार्डिनल नंबर क्या आएगा, इसका भी कार्डिनल नंबर 1 आएगा। जिस सेट में एक ही एलिमेंट हो उसको अपन क्या कह देते हैं, कार्डिनल नंबर। ठीक है, देखियो आगे बात करते हैं अपन कुछ स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट्स के बारे में। अगर मैं आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में मिला लिखा मिले एन, तो उसका मतलब होता है सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है उनके सेट्स के लिए वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एन को। अगर वो डब्ल्यू लिख दे इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल होल नंबर। अगर वो आपको आर लिख दे इसका मतलब रियल नंबर। ठीक है, और रियल नंबर दो चीजों से मिलकर बनते हैं, रेशनल और इरेशनल। इसका मतलब अगर क्यू कहां पे लिख दे इसका मतलब क्या होगा, रेशनल नंबर। आर माइनस क्यू लिख दे इसका मतलब इरेशनल नंबर। अगर वो आपको जेड दे तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब वो देखो अगर प्लस माइनस करेगा तो वो जेड पॉजिटिव, इसका मतलब ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, और जेड नेगेटिव इसका मतलब ऑल नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। ऐसे ही अगर आर पॉजिटिव बोल दे तो सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर, और आर नेगेटिव बोल दे तो सारे के सारे नेगेटिव रियल नंबर के बारे में वो बोलेगा आपको। ठीक है, तो बात करते हैं रियल नंबर लाइन की। रियल नंबर लाइन क्या होती है भाई, एक लाइन होती है जो कि क्या करती है, रिप्रेजेंट ऑल रियल नंबर ऑन ए हॉरिजॉन्टल लाइन। एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे जितने भी रियल नंबर है, ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई जिसके यहाँ पे मान लो आप कहीं जीरो होगा, इस तरफ नेगेटिव वैल्यू और इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो ये आपके पास एक क्या होती है, रियल नंबर लाइन। अब इसी के बारे में अपने को पढ़ना है इंटरवल्स, जो कि अपने काम का है। अब देखो इंटरवल्स टू टाइप्स के होंगे, ओपन और क्लोज। ओपन इंटरवल को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे और क्लोज को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं आपको कह दूं कि मेरे पास 2 से लेके प्लस के 2 की वैल्यू इंक्लूडिंग है, कि मेरे पास एक नंबर लाइन पे वैल्यू है जो कहां से कहां तक है, 2 से लेके माइनस के प्लस के 2 के बीच, यहां से यहां के बीच की वैल्यू। तो आप अगर इनके बीच की वैल्यू को इंक्लूड कर रहे हो तो आपको ओपन ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ओपन इंटरवल में। अगर आप -2 और 2 को भी इंक्लूड कर रहे हो, मतलब इन दोनों को भी लेके चल रहे हैं और बीच की वैल्यू भी लेके चल रहे हैं, तो वो किस में लिखी जाएगी, क्लोज इंटरवल में। अगर आप सेमी ओपन और सेमी क्लोज इनके बारे में बात करें तो देखो सेमी ओपन का मतलब क्या होता है, अगर मैं कह दूं कि अपने पास क्या है, -2 तो इंक्लूड है। ठीक है, -2 तो इंक्लूड नहीं है, और मैं बोल दूं +2 इंक्लूड है, तो इसका मतलब इसको ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि -2 तो इंक्लूडिंग है लेकिन +2 नहीं है, उसको आपको ऐसा लिखा जाएगा, सेमी क्लोज और सेमी ओपन ब्रैकेट के बीच। ठीक है, तो ये जो आपके सेट्स थ्योरी जो आपकी एक्सरसाइज 1 है उसके बेसिक्स के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो में अपन इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन के बारे में डील करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन इस एक्सरसाइज जो 1.1 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब क्लासेस।